अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मयारी उर्दू में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। बंगाल में 10+2 के नतीजों का ऐलान हो चुका है और अब तालिब इल्म आला तालीम के लिए कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का रुख करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं इन तालिब इल्मों को अपनी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और वेलकम करता हूँ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में। नाज़रीन, आप चूँकि पहली दफ़ा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले हैं, इसलिए आपको पता नहीं है कि आइंदा क्या होने वाला है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप क्या क्या ना करें जिससे आपको परेशान होना पड़ सकता है। तो उन गलतियों का मैं इहाता करूंगा जिसे आप नहीं दोहराएंगे एडमिशन करते वक्त, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एडमिशन करते वक्त कौन सा सब्जेक्ट को ऑनर्स के तौर पर सेलेक्ट करेंगे या जनरल पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे। मैं इनको शवाहिद के साथ आपको समझाऊंगा। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये जानें कि आप एडमिशन करते वक्त जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ ले जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप माध्यमिक का वो ले लेंगे एडमिट कार्ड, एचएस का रिज़ल्ट और रजिस्ट्रेशन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये जो है आप लेकर के जाएंगे एडमिशन करने के वक्त में। इस वक्त जो है आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आप जो मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे अपने लिए, वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन दोनों चीज़ों पर जो है आप ख़ास तौर पर तवज्जो दें कि आपका मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल आईडी है वो कौन सा हो। देखिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आइंदा 3 सालों में, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा या फॉर्म फिलअप है या रजिस्ट्रेशन है या जो भी है इन्फॉर्मेशन वगैरह अथॉरिटी से, वो सब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही आता रहता है। तो आप उस मोबाइल नंबर या उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें, दोनों ही देना होगा, तो उसका इस्तेमाल करें जो आप मुसलसल रेगुलर यूज़ करते हैं। इस बात का ख्याल रखें। आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दें और जो यूज़ करते हैं। अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है तो आप उसी नंबर का दूसरा सिम निकालें, लेकिन उस नंबर को आप यूं ही ज़ाया होने ना दें, वरना आपको बहुत परेशानी होगी चेंज करने में। दूसरी बात, ईमेल आईडी को भी आप बहुत ही एहतियात से रखें, और अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी बनाएं। पासवर्ड को जो है बहुत ही एहतियात से महफूज रखें। अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है या पासवर्ड भूल जाते हैं तो रीसेट करें, लेकिन उस ईमेल आईडी को आप ना छोड़ें, क्योंकि आपको उसी ईमेल आईडी पर हर चीज़ मिलेगा और बाद में एग्ज़ाम के वक्त में बहुत परेशान होना पड़ता है। तो इन दोनों बातों को आप अपने जहन में रखें। नया फ़ोन लेते वक्त भी आप जब उसमें लॉगिन करेंगे तो उसी ईमेल आईडी को लॉगिन करेंगे, दूसरा नया ईमेल आईडी नहीं बनाएंगे। तो कॉलेज में जो आपको सबसे परेशान करने वाली चीज़ होगी वो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा। तो इन दोनों चीज़ों का आप ख्याल रखें और उसके बाद आप एडमिशन प्रोसेस में आगे बढ़ते चले जाएँ। नाज़रीन, उसके बाद जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं वो इस बात पर कि वो आखिर किस सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ें, आला तालीम किस सब्जेक्ट को लेकर के हासिल करें, या ऑनर्स लें या जनरल लें। बहरहाल, तो देखिए नाज़रीन, इसके हवाले से अलग अलग तालिब इल्मों की नौइयत को देखने की ज़रूरत होती है कि उस तालिब इल्म की जो पकड़ है वो किस मौजू पर सबसे ज़्यादा है, किस मज़मून में सबसे ज़्यादा है। इस बात को अपने जहन में रखें। अगर आप उर्दू को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उर्दू से दिली लगाव है, अगर आप उर्दू समझ लेते हैं आसानी से, उर्दू की चीज़ों को आप गुंजलक नहीं समझते हैं, तो आप उर्दू लेकर के पढ़िए। अगर आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, चीज़ें बहुत अच्छे से याद रख पाते हैं, बहुत आसान होता है, तो आप हिस्ट्री को लेकर के पढ़ें, हिस्ट्री ऑनर्स रख लें। इंग्लिश में इसी तरह की हाल है तो आप इंग्लिश को आप अपने ऑनर्स के तौर पर रख लें। ज्योग्राफी रख सकते हैं या पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं। देखिए, आप अभी ये मत सोचिए कि आप किस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ेंगे तो आपको कैसी नौकरी मिलेगी। आप इसको कतई ना सोचें, वरना आप फंस जाएंगे। आप पहले ये देखें कि आप किस में बेहतर हैं। आप जिसमें बेहतर हैं आप उस सब्जेक्ट का इंतखाब करें। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, आप जिस सब्जेक्ट को भी लेके पढ़ेंगे, आप अगर आला तालीम हासिल करते हैं तो आपके लिए स्कोप जो है 1 नहीं 2 नहीं 100 से ज़्यादा खुल जाएंगे। याद रखें, चाहे आप उर्दू लेके पढ़ें, इंग्लिश लेके पढ़ें, बांग्ला लेके पढ़ें, हिस्ट्री लेके पढ़ें, ज्योग्राफी लेके पढ़ें या पोल साइंस लेके पढ़ें या दूसरे किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आप पढ़ें, अगर आप आला तालीम हासिल करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री की तरफ भी जाते हैं, तो आपके लिए निहायत जो है स्कोप खुल जाएंगे। इस बात को अपने जहन में रखें।
तो आप ये मत सोचिए कि आपको नौकरी क्या लेनी है और आपको नौकरी किस में मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। आप ये सोचिए कि आप कहाँ तक तालीम हासिल कर सकते हैं। अगर आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट को जिसमें आपकी पकड़ है, आप उस सब्जेक्ट को चूज़ कर लीजिए बिला झिझक। आप इंशाअल्लाह उस सब्जेक्ट में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देंगे। इसके बाद अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन तक ही पढ़ना चाहते हैं तो फिर मेरी राय है कि आप लिटरेचर लेके पढ़ें, चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, बंगला हो, हिंदी हो, नेपाली हो, कोई भी हो, आप लिटरेचर लेकर के पढ़ें। अगर लिटरेचर से आपको दिलचस्पी नहीं है तो आप हिस्ट्री ले लें। बहरहाल, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री भी करना चाहते हैं तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट को जिसमें आपकी पकड़ है उसे आप इंतखाब कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन के बाद एलिजिबल हो जाएंगे कि बीएड करने के लिए। आप बीएड करके आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। टीचर के लिए आप टेट कर सकते हैं, सीटेट कर सकते हैं, उसके बाद एसएससी कर सकते हैं। तो मेरी राय है कि आप नौकरी को अभी ना सोचें, आप ये देखें कि आप कहाँ तक तालीम हासिल कर पाएंगे और अगर आप आला तालीम हासिल करते हैं तो किसी भी एक सब्जेक्ट को जिसमें आपकी पकड़ है आप उसको आप जो है सेलेक्ट कर लें। वरना अगर आप किसी की राय में मान लीजिए आपकी पकड़ इंग्लिश में लेकिन आप उर्दू ले लेते हैं तो आपको फिर परेशान होना होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आप अपनी पकड़ वाले सब्जेक्ट को, अपनी पसंदीदा सब्जेक्ट को चुनिए और किसी की सुने बगैर जो है आप उससे सेलेक्ट कर लीजिए। आप ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद आपके लिए स्कोप खुलता चला जाएगा। ग्रेजुएशन तक तो कोई स्कोप रहेगा ही नहीं मेरी नज़र में, लेकिन जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद आपके लिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके लिए स्कोप खुलता चला जाएगा। तो अगर इसके बावजूद भी कहीं परेशानी हो, डिटेल्स में मालूमात हासिल करनी हो तो मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी परेशानी को दूर किया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों अहबाब भी इससे फैज़याब हो और गलती ना करे, किसी भी तरह की, उसे बाद में पछताना ना पड़े। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर करें।